हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई आ गया आरआईएमसी का फाइनल रिजल्ट। आरआईएमसी का फाइनल रिजल्ट जब मैं कहता हूं तो ये दिसंबर वाले पेपर का नहीं, आरआईएमसी के जून वाले सेशन का। देखो जून में पेपर हुआ, जून 2023 में, फिर उसका एक रिजल्ट आया, उसके बाद इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू होने के बाद एक फाइनल रिजल्ट जिसको बोले जो बच्चे एडमिशन लेंगे। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है अभी भी, लेकिन जो बच्चे फाइनली सेलेक्ट हुए उनका रिजल्ट आया है। क्लियर। आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये पूरे भारत में एक स्कूल है जिसमें हर साल तकरीबन 35 बच्चे, 5 गर्ल्स और 30 बच्चे बॉयज उसमें लिए जाते हैं। साल में 2 बार एग्जाम होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है। और इस एग्जाम की अगर आपको ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करनी है तो आप हमारी एकेडमी से तैयारी कर सकते हैं, आरआईएमसी की, आरएमएस की, सैनिक की। ठीक है। अभी हमारा फाउंडेशन बैच आरआईएमसी जो अभी आपका जून 2024 में होगा उसके लिए लॉन्च हो चुका है। तो फाउंडेशन बैच में एनरोल कर लो। प्रॉपर आपको जो जिनको कहते हैं ना स्टैंडर्ड लाइव क्लास, वो आपको वहां से मिलेगी। क्लियर। और जिन बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है हॉस्टल के थ्रू और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है तो वो हमारे हॉस्टल को विजिट कर सकते हैं, कैंपस को विजिट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जोन वाइज है और एक है पूरी लिस्ट। देखो यहां से एक बार मैं दिखाता हूं। सबसे पहले ये हाँ, ये क्या है भाई, देखो स्टेट वाइज मेरिट तो ये हो गई एक, ये कई तरह की मेरिट है, कई तरह की मेरिट लिस्ट है। चलो मैं इनको नंबर वाइज शुरू से ही ले लेता हूं। हाँ, यहां से आइए। सबसे पहले क्या है, जोन वाइज मेरिट लिस्ट कैंडिडेट गर्ल्स फॉर आरआईएमसी। तो ये क्या है, गर्ल्स के लिए है जोन वाइज। क्या है ये है गर्ल्स के लिए जोन वाइज है। और जोन वाइज का मतलब ये हो गया कि जैसे ये बच्ची है मुक्ता, ठीक है, इनका सिलेक्शन हुआ है और ये हरियाणा, मतलब एक प्रकार से नॉर्थ जोन में, क्योंकि हर जोन में 5 जोन में बटा हुआ है तो एक जोन में एक बच्ची सेलेक्ट होगी। ठीक है। तो ये कहां पे, हरियाणा से सेलेक्टेड हो गई। अब अगर बात करते हैं सेंट्रल जोन, तो सेंट्रल जोन में कौन बच्ची सेलेक्ट हुई है, सेंट्रल जोन में सेलेक्ट हुई है सिमरन परीदा। तो क्लियर, 2 ही बच्ची क्वालिफाई हुई है तो 2 बच्चों का सिलेक्शन हो गया सेंट्रल जोन। बाकी जोन में बच्चे गर्ल्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, ना इसमें कहीं लिस्ट दिख रही है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो बॉयज की, ये बॉयज की ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट है। तो टोटल 21 बच्चे ही मात्र क्वालिफाई कर पाए। क्या सारे सेलेक्ट हुए? नहीं, वो कुछ रिजर्व में चले गए। एक सेलेक्टेड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 ही बच्चे हैं इसमें भी। 21 बच्चे क्वालिफाई तो हुए, लेकिन वो एक ही राज्य में कई क्वालिफाई हो गए। जैसे बिहार में देखो, बिहार में कई बच्चे क्वालिफाई हो गए। तो टोटल 21 बच्चों का ही एडमिशन होगा, 11 बच्चों का, सॉरी 21 बच्चों ने क्वालिफाई किया और 11 बच्चों का एडमिशन होगा। ठीक है, 11 बच्चों का एडमिशन होगा। तो 11 और 2 13, कितना बचा? 13। ठीक है। और अब अगर मैं इसको बात करूं तो ये हो गया आपका स्टेट वाइज मेरिट बॉयज, तो ये स्टेट वाइज हो जाता है। ठीक है। तो टोटल ये स्टेट वाइज दिखा दिया उन्होंने 11, तो ये 11 बच्चों का कुल मिला के सिलेक्शन है। इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, देखो ये गर्ल्स में रिजर्व में चले गए, 2 गर्ल्स हमारे बच्ची सेलेक्ट हुई। इसमें एक बात हो गई, अब मिलिट्री स्कूल में एक फैक्ट निकल के आ गया है भाई, टॉपर तो चाहिए ही नहीं उनको, टॉपर ऊपर कोई मतलब नहीं, बस जो बच्चा इसमें क्वालिफाई कर गया, जो बच्चा क्वालिफाई कर गया, ठीक है, वही सेलेक्ट हो गया, उसका सिलेक्शन लगभग। अगर मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करूं, सिर्फ क्वालिफाई पे ही सिलेक्शन हो गया। हालांकि गर्ल्स कैटेगरी में वहां पे क्या हुआ, रिजर्व में चली गई बात, गर्ल्स में रिजर्व में चली गई, क्योंकि हरियाणा वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे 290.5 है, यहाँ 253 रह गए। ठीक है। तो मतलब ये हो गया अभी आरआईएमसी में आपका प्राइमरी प्रथम टारगेट होना है केवल क्वालिफाई करना, केवल क्वालिफाई करना। और क्वालिफाई के लिए मैं आपको सीधा बता दूं क्या क्या चाहिए होता है। देखो क्वालिफाई के लिए भाई मैथ्स इसमें कितने का है, मैथ्स है इसमें 200 नंबर का, तो आपको आने चाहिए 100 नंबर। इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश तो वो है इसमें 125 नंबर, तो आपको चाहिए 62.5। और अगर जीके की बात करें तो है 75, तो आपको चाहिए 38 मार्क्स। ठीक है। तो ये क्वालिफाई नंबर है और आपका फोकस केवल इस बात पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल इतना बढ़ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं। 11.5 से लेके 13 साल की आयु चाहिए होती है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं पता कि आरआईएमसी में कौन सी क्लास में बच्चा जाएगा, ये भी मैं दुविधा दूर कर दूं। देखो आरआईएमसी में बच्चा वहां पे 8वीं क्लास में जाएगा, 8वीं क्लास में। ठीक है। लेकिन जिस साल वो जाएगा, जैसे भाई अभी अगर मैं बात करूं तो अभी एग्जाम कौन सा होगा, जून 2024 का होगा। ठीक है, जून 2024 का होगा।
तो जैसे बहुत सारे बच्चों को पेरेंट्स का डाउट होता है कि सर मेरा बच्चा छठी में भर पाए, जैसे छठी में फॉर्म भर पाएगा कि नहीं भाई देखो जून 2024 में एग्जाम होगा और ये कहते हैं कि बच्चा 7वीं में अपीयर हो, 7वीं में पढ़ रहा हो, 7वीं पास कर चुका हो, 8वीं में, ये बोलते हैं ऐसा। तो जब जून 2024 में एग्जाम होगा तो उसका एडमिशन कब होगा? एडमिशन ऑब्वियस ही बात है जनवरी 2025 में के लिए है वो। तो जो बच्चा छठी में पढ़ रहा है तो जनवरी 2025 में जाते जाते वो 7वीं में चला जाएगा, ठीक है। तब तक वो जब तक फाइनल रिजल्ट आएगा इंटरव्यू तब 7वीं में चला जाता है। तो उसकी उम्र जो कैलकुलेट होगी वो जनवरी 2025 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, आरआईएमसी में सचेत रहना। तो इसका मतलब ये हुआ पूरी बात का कि चाहे किसी का बच्चा 6 में हो या 7 में हो या 8वें में हो, ठीक है, या 9 में हो या 10 में हो, इन बातों से कोई मतलब नहीं। उसकी उम्र होनी चाहिए 11.5 से लेके 13 वर्ष, बस ये ज्यादा मैटर करता है इसमें, ठीक है, ये ज्यादा मैटर करता है इसमें। मुझे तो इनका कोई मतलब समझ में नहीं आया, इनका मतलब क्या है, ठीक है। इनका मतलब अब बच्चा मान के चलो 6 में है, जब तक वो पेपर देगा, जब तक वो इंटरव्यू देगा, तब तक वो 7वीं में चला जाता है, वो 7वीं में पहुंच जाता है, ठीक है। 7वीं वाला तो ओके है ही, 8वीं वाला भी ओके है, 9वीं वाला भी ओके है, 10वीं वाला भी ओके है, ठीक है। 10वीं वाला, अब 5वीं वाला मेरे ख्याल से ओके नहीं है इसमें, क्योंकि 5वीं वाला जब तक वो पेपर देगा तब तक नहीं, तो 5वीं वाला तो ओके है नहीं, बाकी सब इसमें ओके हैं, बाकी सब इसमें ओके है। सो कंग्रेचुलेशन जिन बच्चों का फाइनली आरआईएमसी, देखो अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, टर्म जनवरी 2024 के टर्म में हुआ है। तो अभी तो रिजल्ट आया है, अभी उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो कुल मिला के वही जनवरी फरवरी मार्च तब तक जाता है वो सेशन, वहीं चला जाता है, वो अप्रैल वाला सेशन पहुंच जाएगा, ठीक है, अप्रैल वाला सेशन पहुंच जाएगा। सो चलिए, तो आखिरकार आरआईएमसी का फाइनल रिजल्ट आ गया। मैंने आपको ये भी बता दिया आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। जिन बच्चों को तैयारी करनी है तो आप हमारे लाइव या हॉस्टल बैच किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आरआईएमसी की तैयारी के लिए सबसे अच्छा है हमारा फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच में जो क्लासेज है वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, प्रॉपर आपको क्लासेज मिलेगी, और जो एक मतलब जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड लाइव क्लास, वो हमारी एकेडमी से आप ले सकते हैं, लाइव बैच से ले सकते हैं आरआईएमसी जून 2024 एंट्रेंस टेस्ट के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।